कहते हैं जिंदगी में हम दोस्त तो चुन सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। लेकिन इस बार मैंने पड़ोसी भी ऐसा चुना जिसका एक हाथ ही सुना है 2.5 किलो का है। सनी देओल सर हमारे पड़ोसी है। अरे वाह, हाँ, अच्छा। सनी देओल सर यही रहते हैं। Okay, we have 482 coming out there for the hit and run. You might wait for it. Will do. आज की कहानी कुछ अलग सी है। ये कहानी है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला की, यहाँ के सादगी पसंद लोगों की, यहाँ के पहाड़ों और खूबसूरत झरनों की, और मेरे कुछ नए बनाए दोस्तों की। यहाँ के पारंपरिक जायकों की और यहाँ के रहन सहन और यहाँ के रीति रिवाजों की। ये कहानी है वैली ऑफ गॉड्स मनाली की। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। और जब आप बुलंदी पर होते हो तो ऊंचाइयों के नए आयाम भी छूते हो। और मैं आज जिस जगह मौजूद हूँ वो जगह समुद्र तल से करीबन 7,000 फीट ऊपर है। स्नो कैप्ड माउंटेन आप देख सकते हैं, और इनकी बुलंदी ऐसी है इस जगह की कि पूरे हिंदुस्तान में इसका नाम बड़ा अदब से लिया जाता है। हिमाचल प्रदेश का बेहद प्रख्यात और खूबसूरत हिल स्टेशन मनाली में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस सफ़र की शुरुआत हुई थी दिल्ली के ISBT से, जहां रात को 9:40 की वोल्वो मेरा इंतज़ार कर रही थी। और करीबन 11 घंटे के सफ़र के बाद सुबह जब नींद खुली तो अपने आप को पहाड़ों के बीच में पाया। मेरी मंजिल मनाली से 10 किलोमीटर पहले ही थी, जहां उतरकर वहां पहले से खड़ी होटल की गाड़ी में हल्की फुल्की बूंदाबांदी के बीच मैं होटल चल पड़ा। वन एट ए टाइम। हाँ, सस्पेंशन ब्रिज है ये, और मनाली में जहां हमने प्रॉपर्टी ली है जी, ये है बर्फ़ी। ये इनकी टैगलाइन है होम अवे इन द स्नो, और नानी का घर भी इसको बोला जाता है यहाँ पर। ये जगह एक्चुअली ना मनाली से करीबन 10 किलोमीटर पहले ही है। मेरा इस बार मन था कि थोड़ा सा ना हसल बसल से दूर रहा जाए, थोड़ी सी शांत सी जगह में। और पीछे आप बर्फ़ की चोटियाँ देख रहे हैं यहाँ पर बनी हुई। ये जगह है जी पतली कुहल इसका नाम है, और नग्गर के बिल्कुल नज़दीक है। अगर आप यहाँ से जाना वाटरफॉल और वहाँ पे जाना चाहें नग्गर कैसल देखना, तो आपके लिए बहुत आसान है यहाँ पर, और बड़ी ही शांत जगह है जी ये। अच्छा, इस प्रॉपर्टी की जो मेन खासियत है ना, ये चारों तरफ से पीर पंजाल के पहाड़ों से घिरी पड़ी है ये, और कॉटेज एरिया है ये। और मैं ना अमूमन ये करता नहीं हूँ, लेकिन ये प्रॉपर्टी है बड़ी खूबसूरत। मैं आपको ना एक छोटा सा इसका एक अपने रूम का टूर दे देता हूँ। इन कॉटेजेस के साथ ही इनका ये पार्किंग एरिया है। यहाँ पे आप अपनी कार अगर पर्सनल लेके आते हैं तो आराम से यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। यह है छोटा सा गेट यहाँ पे, और आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। ये देखें, ये यहाँ पे इनकी कॉटेजेस हैं, बहुत ही सुंदर। ये इनका यहाँ पे रेस्टोरेंट एरिया है। यू वांट टू हैव अ फूड, नाइस टी कॉफ़ी, यू कैन। रात को यहाँ पे बॉनफायर होता है, और ये जगह है लॉन। यहाँ पे आप धूप में आराम से अपनी चाय कॉफ़ी वगैरह एंजॉय कर सकते हैं यहाँ, जैसे कि अभी मैं पी रहा हूँ यहाँ पर। सुबह सुबह स्ट्रॉन्ग सी कॉफ़ी, पहाड़ों के बीच में बैठ के, खिली खिली धूप, और क्या चाहिए। ये सारा लकड़ी का काम हुआ है यहाँ पर, सॉलिड लकड़ी है, बड़ी ही एस्थेटिक। एंड जैसे ही आप ऊपर चढ़ेंगे, लेफ़्ट साइड में 3 रूम्स हैं। मेरा ये एक्सट्रीम लेफ़्ट वाला है। ओके, लेट्स गो इनटू द रूम। एंड
जैसे ही आप अंदर दाखिल होंगे यू हैव गेस्ट एरिया, लाउंज एरिया बोल लें इसको, एंड इसका भी मैं व्यू दिखाता हूँ आपको। वुड पैनलिंग आपको मिलेगी यहाँ पर साइड में, और दिस इज़ अ मेन रूम। थोड़ा सा स्टेयर्स चढ़ के, सारी फ्लोरिंग वुड की है और सारी सीलिंग भी वुड की है, वो जो स्लांट पोजीशन में आपको मिलेगी। यू हैव अ टीवी ऑन द लेफ़्ट साइड, एंड दिस रॉक पैनलिंग इसमें कर रखी है। और इसके बाद यू हैव बेसिन इन द फ्रंट, एंड ह्यूज स्टोरेज स्पेस है अलमीरा की यहाँ पर जो है वो दे रखी है, एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ अ वॉशरूम। एंड लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ है ना इस रूम की, वो है जी लोकेशन। आप यहाँ पे सुबह सुबह पर्दा उठाएंगे तो आपको दर्शन होंगे यहाँ पीर पंजाल के पहाड़ों के। पहाड़ों से घिरा हुआ है जी पूरा ये देखें। और सेम बेड के दूसरी साइड आप उठाएंगे, ये भी आप यहाँ पे आपको पूरे पहाड़ नज़र आएंगे, देखिए ब्यूटीफुल। सो दिस इज़ ऑल इन ऑल प्रॉपर्टी टूर, एंड अ वेरी डिसेंट रूम, ब्यूटीफुल रूम। ये ह्यूज बालकनी स्पेस इज़ देयर ऑफ वुडन। ईस्ट फेसिंग है, चढ़ता सूरज आता है यहाँ पे जी, ये देखें आप, और खिली खिली धूप आपकी बालकनी के अंदर आएगी। और ये पेट फ्रेंडली भी है। यहाँ पे 2 बहुत ही बेहतरीन से डॉग्स हैं, मैं मिलवाता हूँ आपको उनसे। बल्लू, हाय बल्लू, ये देखें बड़ा प्यारा सा डॉग है जी बल्लू। बल्लू, ये बल्लू है। और एक है जी यहाँ दूसरा दोस्त हमारा, ये है माइलो। हाय माइलो, हाय माइलो, हाय माइलो। और इस खूबसूरत सी कॉटेज के ना ओनर हमारे साथ हैं आज। गुड मॉर्निंग मिस्टर वासु। गुड मॉर्निंग सर। क्या हाल हैं? बढ़िया बढ़िया। सबसे पहले तो बहुत ही बेहद खूबसूरत ये प्रॉपर्टी है। पूरा काटकुनी स्टाइल में बना हुआ है प्रॉपर्टी हमारा। पूरा काटकुनी स्ट्रक्चर जो बेसिकली हिमाचल का सबसे फेमस डिज़ाइन हुआ करता था, ये उसी स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। ये अंदर से गर्म रहते हैं रूम्स। इसकी खासियत ये होती है कि ठंड में ये रूम्स अंदर से गर्म होते हैं। ओके। ये पूरा काटकुनी स्ट्रक्चर है। इधर हमारे पास डीलक्स रूम्स भी अवेलेबल है, नीचे कैफेटेरिया वगैरह है। तो ये पूरा 2 स्ट्रक्चर हमारे पास है। टोटल हमारे पास 6 रूम्स और 1 फैमिली कॉटेज अवेलेबल है। ओके। मनाली की हसल से बहुत हटके है ये। यहाँ पे लोग, बहुत कम लोगों को पता है ये एरिया। हरिपुर नाम है इसका, और इसका यूएसपी यही है कि बहुत कम लोग यहाँ पे आते हैं। पूरा गार्डन स्पेस मिलता है, लोग अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। पीसफुल, एकदम पीसफुल। और हम लोग तो खासकर यहाँ पे लोगों को एक्टिविटीज़ भी कराते हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ कुकिंग वगैरह हुआ। मैंने देखी वो। हाँ, ना ये। और एक मैंने सुना है बड़ी अच्छी एक सेलिब्रिटी भी यहाँ पे आपके पड़ोसी सनी देओल सर हमारे पड़ोसी है। अरे वाह। हाँ, अच्छा। सनी देओल सर यही रहते हैं इस खेत के जस्ट पीछे की साइड। सनी देओल सर का बंगला है। अरे क्या तो आते रहते हैं अक्सर। सनी देओल सर दिखते रहते हैं, कहीं ना कहीं वो घूमते ही रहते हैं। अच्छा, वेरी नाइस। चलो, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। अच्छा, इसका टैरिफ बता दें क्या? सर ऑफ सीजन में हम लोग 1500 to 1800 का सेल आउट करते हैं रूम्स। और जो सीजन रेट्स है वो 2500 से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा टैरिफ है। डीलक्स रूम 2000 रुपीज़ के आसपास रहता है सीजन। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, मिस्टर वासु का ना नंबर एंड कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी वगैरह मैं सारा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। whomsoever wants to enjoy the tranquility of this place, please may contact him. पहले दिन मैंने लोकल घूमना ही बेहतर समझा, क्योंकि अगला दिन हमारा काफ़ी लंबा होने वाला था। सुबह का करीबन 6:30 बजे का टाइम है और मैं इस वक्त जा रहा हूँ जी लंबे टूर पर। यहाँ से पहले जाऊँगा सोलांग वैली से अटल टनल, और वहाँ से गुज़रते हुए पहुँचेंगे हम लाहौल के एक रीजन सिसु पे। और इसके लिए ये मैंने जिप्सी तो नहीं, ये अपनी लॉर्ड एक्टिवा जो है वो हायर कर रखी है। ये हमेशा मेरा साथ देती है जी, एंड मैन्यूवरेबिलिटी में ठीक रहती है, और मैं इसी के साथ जा रहा हूँ। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो मंजिलों से भी बेहतर लगते हैं, और व्यास नदी के किनारे चलते ये रास्ते कुछ ऐसे ही थे, जिन्हें मैं निहारता हुआ, लोगों से बतियाता हुआ पार करता जा रहा था। मनाली से अटल टनल की दूरी करीबन 24 किलोमीटर है।
जो मैं करीबन 1 घंटे में तय करके इन पहाड़ों के बीच बनी इस खूबसूरत अटल टनल के ठीक सामने पहुंच गया। मैं इस वक्त अटल टनल के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ हूँ। -1 डिग्री टेम्परेचर है इस वक्त यहाँ पर, और ये दुनिया की, माइंड यू, दुनिया की सबसे ऊंची, करीबन 10,000 फीट के ऊपर और सबसे लंबी 9 किलोमीटर लंबी ये टनल है जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाई गई है। और आप सोचो मैं अटल टनल आया किस पे हूँ? लॉर्ड एक्टिवा। ये 9 किलोमीटर लंबी सुरंग पूरे साल मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ेगा। इसको क्रॉस करना ही अटल टनल को अपने आप में एक बड़ा ही एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ है जी। इसके अंदर लाइट का भरपूर इंतजाम है और वेंटिलेशन का खास तौर पर काफ़ी ध्यान रखा गया है, और जगह जगह स्पीड लिमिट के साइन बोर्ड आपको नजर आते रहेंगे। इससे पहले भारी बर्फबारी के कारण हर साल लगभग ये घाटी 6 महीने तक कटी रहती थी। ये सुरंग रोहतांग दर्रे के पश्चिम में एक पहाड़ को काटकर बनाई गई है। 9 किलोमीटर लंबी ये टनल है और माइक मैंने इस वक्त उतारा हुआ है, शायद आपको थोड़े से सुनने में दिक्कत आए। और बेहद एक खूबसूरत, और ये निकलेगी जाके सीधा सिस्सू जी, और यहाँ पे नज़ारे बिल्कुल ये देखें चेंज हो जाएंगे। ये सुपर, ओ हो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है जी। रुकते हैं ज़रा। माय गुडनेस, आप जैसे ही अटल टनल से बाहर निकलेंगे ना टुवर्ड्स सिस्सू, यहाँ पे आके पूरे नज़ारे चेंज हो जाएंगे जी। ये देखें, वेजिटेशन यहाँ पे है नहीं बिल्कुल भी, और आपको स्नो ही स्नो नज़र आएगी। अगर मैं आपको ठीक तरह दिखा पाऊँ, ये देखें आप, स्नो क्लैड माउंटेन्स हैं, बहुत ही बेहतर। इट्स टोटली स्नो। अच्छा, अटल टनल के सामने ही ना आप ये ब्रिज देख रहे हैं ग्रीन कलर का, आप यहाँ से क्रॉस करेंगे और दाईं तरफ यहाँ पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको मिलेगा सारा सिस्सू, और ब्रिज से लेफ़्ट साइड आप जाएंगे, वहाँ पे है कोकसार। तो मुझे किसी ने बताया कि आपको जो स्नो है ना वो कोकसार में मिलेगी, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, कोकसार जाता हूँ वहाँ पर। अटल टनल से बाहर निकलते ही यहाँ पे है जी चंद्रा ब्रिज है, ये ग्रीन कलर का। आप राइट साइड जाएंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे कोकसार, और लेफ्ट साइड जाएंगे तो यहाँ पे पहुँच जाएंगे सिस्सू। और सिस्सू में अभी कुछ नहीं है, लोकल्स ने मुझे बताया, तो मैं कोकसार प्लान कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले एक बढ़िया सी शायद मैगी खाऊँगा और चाय पीऊँगा। चूंकि रोहतांग पास अभी खुला नहीं है, इसलिए सारे टूरिस्ट कोकसार की तरफ जा रहे हैं, और यहीं टी पॉइंट पर आपको खाने पीने के भी काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ जैसे ही टनल से बाहर निकलेंगे तो खाने पीने के ऑप्शंस आपको काफ़ी मिलेंगे। यहाँ पे फूड ट्रक्स हैं, और ऐसे ही एक फूड ट्रक में मैं रुका हुआ हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने मंगवाया है जी एक ब्रेड ऑमलेट। ब्रेड ऑमलेट रेडी है मेरा, और मैं साथ में पीऊँगा चाय। ब्रेड ऑमलेट कितने का देते हैं जी? 70 रुपीज़ का। और चाय कितने की मिलती है? 20 की है। ये यहाँ पे आपको मिल जाएगी। क्या नाम है आपका? भैया ब्लॉग बना रही हूँ। हाँ, नहीं भैया पोस्ट मत करना। अरे अच्छा, चलो नाम बता दो अपना। वैसे ही नहीं, विजेता जी है यहाँ, विजेता जी हैं। ठीक। सुबह सुबह का टाइम, -3 डिग्री टेम्परेचर्स और बैकड्रॉप ऑफ स्नो क्लैड माउंटेन्स, गर्मा गर्म ऑमलेट ब्रेड, खिली खिली धूप, और साथ में हो गर्मा गर्म चाय। बेस्ट ब्रेकफास्ट। मैं अब कोकसर की तरफ चल पड़ा था। अटल टनल से कोकसर की दूरी करीबन 6-7 किलोमीटर है, और इस दौरान यहाँ के विशाल और विराट पहाड़ आपको आपके अदने से वजूद का एहसास ज़रूर करवाएंगे। और जगह जगह आपको ऐसे ना बर्फ़ के टीले ऐसे नज़र आ जाएंगे पड़े पड़े, लेकिन ये देखें आप ना, थोड़ी सी गंदी है, ये पुरानी बर्फ़ है। और ये देखें ज़रा, ये थोड़ी सी हार्ड भी है, और लेकिन
लेकिन बर्फ़ पड़ी खूब है यहाँ पर, और कह रहे हैं कल रात को भी यहाँ पे बर्फ़बारी हुई है। ये है जी स्नो, और फ्रेश स्नो जिसको बोलते हैं ना, पहाड़ की चोटियों पर हुई। अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल से ट्रैवल कर कर मैं करीबन 15-20 मिनट की ना जर्नी के बाद ना मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पे कोक्सर। ये कोक्सर का मेजर एक्टिविटी पॉइंट है, और आपको फूड ट्रक्स भी मिल जाएंगे यहाँ पर। काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पे एंजॉय करते नज़र आ रहे हैं। यहाँ आप बस और ट्रक के साइज के बड़े बड़े बर्फ के टीले देख सकते हैं, जिसके सामने लोग अपनी तस्वीरें बड़े शौक से खिंचवाते हैं। और ये है जी असल चीज़, कोक्सर में ये बर्फ़ की दीवारें आपको रोहतांग की कमी बिल्कुल खलने नहीं देंगी। ये है जी कोक्सर, और जहाँ पे आपको रोहतांग जैसा बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। रोहतांग अभी खुला नहीं है, उसने खुलना है 15 मई को, और यहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं। स्नो की दीवारें आपको आसपास दाएं बाएं आपको नज़र आएंगी, आप बीच में से निकल रहे हैं, और क्या ही बात है जी, बड़ा ही एक ना मज़ा आने वाला एक नज़ारा। और जैसे ही आप इसकी बर्फ़ के स्नो की दीवारों को पार करते हुए जाते हैं आगे आगे, तो बिल्कुल फ्रेश स्नो है। ये है बहुत ही सुंदर कोक्सर। ये है जी कोक्सर का मेन एक्टिविटी पॉइंट, जहाँ पर आपको दाएं बाएं हमेशा यहाँ दाएं बाएं यहाँ पे शूज़ वाले नज़र आ जाएंगे। जैकेट्स आप यहाँ पे रेंट पे ले सकते हैं, और आसपास है मार्केट, और चाय मैगी वगैरह की शॉप्स भी हैं यहाँ पर। और ये एक ब्रिज है जहाँ से आप आते हैं, तो ये ब्रिज आपको क्रॉस करना पड़ता है, और वहाँ पे आप देखें एक्टिविटीज़ हो रही हैं काफ़ी सारी। एंड और ब्रिज के यहाँ से भी बड़ा ही प्यारा व्यू है जी। ब्रिज को पार करते ही आपको यहाँ काफ़ी गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी, जिसमें सबसे प्रमुख है ये ATV की सवारी। PTV वगैरह यहाँ से शुरू होकर आपको ये और ऊपर स्नो पॉइंट पर ले जाता है, और 1 घंटे का करीबन 3 से 4 हज़ार रुपये चार्ज करता है। ये जगह ही ऐसी है कि आपका यहाँ से जाने का दिल ही नहीं करेगा। मैं भी वापसी में यहाँ रुक गया और सोचा इस खूबसूरत पहाड़ को थोड़ा और करीब से जाना जाए। इसको पहाड़ की चोटी पे जूम करने की कोशिश करता हूँ, जो कुछ नज़र आता है। करीब से जाना तो पता लगा कि ताज़ी बर्फबारी में पर्वत कितना सुंदर लगता है। अब मैं लौट चला था सोलांग वैली की तरफ। मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं सोलांग वैली, और सोलांग वैली का जो ये एरिया है ये एक्टिविटी से भरा हुआ है। यहाँ पे होती है पैराग्लाइडिंग है, यहाँ पे रोप वे है, यहाँ पर हॉर्सेस हैं, यहाँ पर याक हैं जो आपको अंजनी महादेव टेम्पल तक ले जाती हैं, और साथ में चलते हैं यहाँ पे आपको ऑफ रोडिंग करवाते हैं ATVs। सोलांग वैली मनाली का काफ़ी प्रतिष्ठित टूरिस्ट स्पॉट है। मनोरंजन के लिहाज से 2 भागों में बटी इस वैली के ऊपरी भाग में पैराग्लाइडिंग, रोप वे और घोड़े और याक की सवारी शामिल है। रोप वे के यहाँ चार्जेस 750 रुपये हैं, जो आपको ऊपर लेके जाएंगे और नीचे लेके आएंगे, पर पर्सन है, और सिर्फ व्यू है वहाँ पर, और कुछ नहीं है। एक कैफ़े बना हुआ है, और थोड़ा नीचे जाएंगे तो वहाँ बच्चों के लिए काफ़ी कुछ है, जैसे झूले, और सबसे प्रमुख है वहाँ की जिप लाइन, जहाँ बच्चे और बड़े दोनों यहाँ का आनंद लेते हैं। सुबह जल्दी निकलने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि भीड़ थोड़ी कम मिलती है, और करीबन 4-5 घंटों में ये सारा रूट कवर हो जाता है। दोपहर के 12 बज रहे थे और मैं चल पड़ा एक पारंपरिक हिमाचली खाना खाने, वो भी एक खूबसूरत वाटरफॉल देखते हुए। ये जाना वाटरफॉल जाने का रास्ता है जी, बड़ा ही प्यारा। पेड़ों के बीच में से एक ऐसी छोटी सी सड़क जा रही है, और मतलब कि पूरी तरह शांति है यहाँ पे। रश अभी बिल्कुल नहीं है मनाली के अंदर, और अप्रैल का एंड समझें आप इसको, और बहुत ही मज़ेदार एक रास्ता है। जाना वाटरफॉल मनाली से करीबन 30 किलोमीटर दूर है, और ये नग्गर रोड पर पड़ता है। यहाँ सबसे खास बात है इस 30 फीट ऊपर से गिरते पानी के साथ ही बैठकर आप यहाँ के पारंपरिक जायकों का लुत्फ ले सकते हैं। ये है जी मेन वाटरफॉल, जहाँ यहाँ लोग अक्सर बैठकर एंजॉय करते हैं। बड़ी पीसफुल सी जगह है, और आप यहाँ नीचे भी जा सकते हैं। छोटा सा ब्रिज बनाया हुआ है यहाँ पर, और शोर सुने ज़रा इसका।
ये अपने आप में एक संगीत, एक मौसीकी है। और इस पहाड़ से ये नीचे आता है जी पानी, और लोग यहाँ आपको अक्सर एंजॉय करते मिलेंगे। बहुत बेहतर। और सबसे खास बात है इस फॉल के साथ बने हुए यहाँ के ढाबे। देखें। ये है बड़ा सागर मशहूर ठाकुर सागर ढाबा। ठाकुर ढाबा। ये लोग ये अपने पारंपरिक जायके जैसे सिड्डू और थाली के लिए पूरे मनाली में जाने जाते हैं। कहते हैं यहाँ पे सनी देओल अक्सर आते रहते हैं खाना खाने। आइए जी ज़रा इनके ओनर से मिलते हैं। सुमिता जी हैं और वो बताएंगी कि ये क्या क्या सर्व करते हैं और क्या क्या बनाते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं, हैं। बहुत बढ़िया। आपके ना ये इस ढाबे के चर्चे दिल्ली तक हैं। बहुत अच्छी। एक तो यहाँ की खूबसूरती, पेड़ों की, देवदार की, और वाटरफॉल, और आपका बेहतरीन सा खाना है। बताइए सुमिता जी क्या क्या बनाते हैं। और आइए सर जी। हम जो भी खाना बनाते हैं इस तरह से चूल्हे के ऊपर ही बनाते हैं। ठीक है, और खाने में आपके मक्का की रोटी हो गया, ओके आपका सिड्डू होगा, ओके। सिड्डू होगा। अच्छा, ये सिड्डू है, और रेड राइस है, ठीक है, कढ़ी, साग, ओके, राजमा, ठीक है। और साथ में आपका जब खाना लगेगा खाने के साथ आएगा आपका देसी घी, अच्छा, देसी घी में है। और ये बिच्छू बुटी की चटनी है। किसकी है ये? बिच्छू बुटी एक साग होता है, उसकी चटनी है। और ये हमारा लेंगड़ी का चार है, ठीक है, और ये मीठे में शक्कर। जब मीठे आप में पूरा शक्कर। खाना खा लेंगे, हाँ जी। आपने सोचा कि अब मीठा तो खाते ही है, हाँ। तो जो मक्का की रोटी रहती है, हाँ। रोटी के ऊपर थोड़ा सा घी डाल के शक्कर के साथ खा सकते हैं। वेरी गुड, ये वेरी सारा इस तरह से हमारे किचन में बनता है। बनता है। और ये सारा जो है लकड़ी की आंच पर है। पूरा जो खाना है सारा लकड़ी की आंच पे है। ठीक है। मुझे ना यहाँ दो चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट लग रही हैं, इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बताएं, इस चटनी के बारे में और इसके बारे में ज़रा। जो ये चटनी है, हाँ जी। ये हमारा जो मैंने बिच्छू बूटी का साग बोला, बिच्छू एक बूटी का है? बूटी होता है एक, बिच्छू मतलब समझ आ, डंक मारने वाला। ठीक है, ठीक ये है। हमारा साग ही है एक तरफ से, पर वो साग उसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं। ओके, अगर जब आप टच करेंगे ना, वो बिच्छू की तरह डंक मारती है, अच्छा, इसीलिए मैं अच्छा, इसको बिच्छू बूटी का साग बोलते बिच्छू हैं। बूटी का साग हो और गया, जो ये ठीक है। लिंगड़ी है, हाँ जी, ये तो लिंगड़ी का अचार है। लिंगड़ी ऐसा है जो पानी के आसपास होता है, मतलब पानी ऐसा जो साफ हो। ठीक है, जितने आप हाइट पे जाएंगे या पानी के आसपास जाएंगे तो चार बनता है उसका। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, लिंगरी का है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, बाकी देसी घी में बनाते हैं आप? हाँ जी, अभी मैं आपको थाली लगाऊंगी, फिर हाँ। बता दूंगी किस तरह से हम परोसते हैं ठीक, हमारा यहाँ का खाना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ज़रूर। लकड़ी की धीमी आंच पर सिकती मकई की रोटी के बाद सुमिता जी ने प्लेट लगानी शुरू कर दी, जिसमें ठीक है जी। सब्जियां जैसे राजमा, कड़ी, और उसके बाद बारी आई सिड्डू और लाल चावलों की। आपके बड़े ही खास सिड्डू हैं, बहुत फेमस सिड्डू। हैं। ये सिड्डू है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इसके बारे में कुछ बताएंगे, ये सिड्डू होता क्या है, किससे बनता है और क्या डलता है इसके बीच में? जो ये सिड्डू है, हाँ जी, ये गेहूं के आटे का बना होता है। ठीक है। अंदर से इसमें ड्राई फ्रूट की स्टफिंग होती है। ड्राई फ्रूट ड्राई फ्रूट मीन्स आपका अखरोट हो गया, खसखस हो गया, इस तरह से इसको स्टफिंग की जाती है। बहुत इसमें। बढ़िया, ये और सिड्डू जो है। ये पूरा है बाहर से गेहूं के आटे का होता है, हेल्दी होता है। हाँ, हेल्दी क्योंकि आप मोमोज खाएंगे तो मैदा का बना होता है, इसको खाएंगे बाहर से आटे का होगा, और साथ में इसको घी और चटनी के साथ खाते हैं। वेरी गुड, घी और चटनी ज़्यादा के हेल्दी साथ होता है। है। अच्छा, एक आप लाल चावल सर्व करती हैं, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, दूसरों से कैसे अलग होता है ये? लाल चावल ऐसा है जो देखो, आप जब भी वाइट राइस खाते हैं वो मार्केट से पॉलिश्ड होके कहीं कहाँ से होके आपके पास आते हैं, ठीक है, आपके पास पहुंचते हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ। जो ये रेड राइस होते हैं, ये पास में हमारे अपने खेतों में ही होते हैं, जो डायरेक्टली हम घर से गांव से लाते हैं। ये इसकी खासियत है। ओके ओके ओके, ये मतलब पॉलिश नहीं है, पॉलिश नहीं ये है। रॉ मान के चलें इनको हाँ हम, जी, है सर ना? जी। ठीक है, ठीक है। न्यूट्रिशनल वैल्यू हाँ ज़्यादा जी, है आप इनकी, बहुत बढ़िया। डॉक्टर खासकर शुगर पेशेंट को इसको खाने के लिए एडवाइस करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ये हो गया ओके। आपका सिड्डू सिड्डू, तैयार। जो सिड्डू है, हाँ जी, सिड्डू को आप देसी घी डाल के, वेरी गुड, बिच्छू बूटी का जो चटनी होता चटनी है होती उसके है। साथ अपने टेस्ट के हिसाब से खा सकते हैं। ठीक। और जो मक्का की रोटी है, मक्का की रोटी तो एक्चुअली
बिचबुटी की साग के साथ ही खाई जाती है। बस जब आपको लगा कि मीठा भी खाना है, खाने के बाद होता ना हर किसी का यार थोड़ा मीठा भी हो जाए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। देसी घी, ये हमारे घर का घी होता है, अपने गाय पाली होती है ना, उसका घी होता है। आप अपने टेस्ट घी डालो, जितना खाते हैं उसके ऊपर मीठा डालो। ठीक है, मीठा डालो अपने टेस्ट के हिसाब से, ठीक है, जितना आप खा सकते हैं। ठीक है। इस तरह से ये हमारी पूरी थाली होती है, जो कि ओनली 200 रुपीज़ में होती है। 200 रुपीज़ की थाली। हाँ जी। ठीक है, और टाइमिंग्स बता दें यहाँ के। यहाँ पे हम सुबह 8 बजे से शुरू हो जाते हैं, शाम के 8 बजे तक यही होते हैं। यही होते हैं। हाँ जी। ढाबा आपका पहले बहुत सुंदर है, और ये पीछे जो है वो चट्टान टाइप है, ये है ना, पत्थर ही कटे हुए हैं ये सारे। ये जो पूरा किचन है, हाँ। ये पत्थर का ही है। अरे वाह। ये पीछे से पहाड़ है, हाँ, पहाड़ में हमने अपना सेटअप किया है। सेटअप किया हुआ है। हाँ जी। बहुत बढ़िया जी। ढाबे के साथ ही जाती हैं यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं और डिफरेंट लेवल्स हैं देखें बैठने के, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे ऊपर जो है वो बैठूँ। आइए जी चल के देखें ज़रा। इस ढाबे की सबसे बड़ी यूएसपी है इसकी खूबसूरती। जायका तो खैर है ही है, जो तो आएगा तो देखेंगे, लेकिन इसकी जो एम्बियंस है ना, और आसपास का जो माहौल बनाते हैं। आप पीछे देखें, बैकड्रॉप है एक बहुत ही अच्छे झरने का, और वाटरफॉल है, ये जाना वाटरफॉल बोलते हैं इसको। ये ले आई हैं जी हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन सी एक थाली। खा के देखें जी ज़रा जायका है कैसा इसका। थैंक यू जी। इसमें जी 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने मेरे ख्याल से आज से पहले कभी नहीं खाई। ये है इसमें सिड्डू, मैं बता दूं, और सिड्डू है, देन लिंगरी की चटनी है, और ये है बिचबुटी का साग। सबसे पहले मैं ये 3 चीज़ें खा के बताऊंगा आपको। शुरुआत में करूंगा सिड्डू से, और ये देखें आप, इसके जो बीच में होती है ना, ये है अखरोट की चटनी भरी होती है इसमें, और ड्राई फ्रूट्स के मसाले वगैरह होते हैं इसमें। ये है ऑथेंटिक एंड पारंपरिक डिश है हिमाचल मनाली की, ख़ास तौर पे इसको बोलते हैं सिड्डू। सबसे पहले खाने लगा हूँ जी मैं सिड्डू। आटे का ये बना होता है और इसमें अखरोट भरा होता है। जैसा कि बताया, आजकल के जो ज़माने में मोमोज़ चल रहे हैं ना, उससे तो कहीं बेहतर है। हेल्दी है, आटे का बना हुआ है, मैदे की जो बुराइयां होती हैं वो नहीं आएंगी। फीका सा टेस्ट लगेगा आपको शुरू में, जैसे थोड़ा सा और अंदर जाएंगे ड्राई फ्रूट के मसाले बाहर आके इसका जायका बढ़ाएंगे। एक बहुत ही बेहतरीन। अब खा के देखें जी लिंगरी की चटनी। यह है लिंगरी की चटनी। शेप आप देखेंगे तो बीन्स की तरह इसकी शेप है। पंजाब में डेले का अचार सुना होगा आपने, गोल गोल होता है, वैसे ही मसाले हैं, वैसा ही जायका है, सिर्फ शेप जो है वो बीन्स की तरह है। अब आती है जी ये बिचबुटी का साग। फ्लेवर साग जैसा लेकिन पंजेंट है। उन्होंने बताया ना, आप छुओगे तो कांटे जैसा इसमें आपका भाव पैदा होगा, और यही इसके जायके में भी है। देखने में बिल्कुल साग, फ्लेवर में साग, लेकिन तीखापन, पंजेंसी, कुल मिला के बेहतरीन जायका जी। देखें जायका तो है सो है, मैं काफ़ी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बहुत ही बढ़िया है। ये जो पीछे फुहार आ रही है ना, ये छींटे और झरने के, यार ये ना मतलब मज़ेदार है। टोटल चीज़ आपके वाइब्स के पैसे वसूल है यहाँ पे आके। अगर आप मनाली घूमने आ रहे हैं ना, तो जाना वाटरफॉल पर ये इस ढाबे में ज़रूर आएँ और इनकी थाली एंजॉय करें। अच्छा सुमिता जी, मेरे को तो बहुत मज़ा आया। ख़ास तौर पे सिड्डू और वो जो लिंगरी की चटनी थी ना, खटास वाली, बहुत बढ़िया था। और एक और बात बताएं, ये सनी देओल भी आए हुए हैं यहाँ पे? हाँ जी सर जी, आते रहते हैं। उनका अपना अच्छा? मनाली के साइड अपना कॉटेज है, उनसे आते रहते हैं। अच्छा 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 अच्छा, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया जी। है ये जाना वाटरफॉल है जी, और इसके बैकड्रॉप में यहाँ की पारंपरिक थाली खाना, सिड्डू एंजॉय करना एक अपने आप में ही एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है और एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ है यहाँ पर। मैं वापस चल पड़ा था नगर की तरफ, वहाँ का बड़ा मशहूर नगर कैसल देखने, जिसकी पहली झलक देखते ही आपको जब वी मेट मूवी की याद ज़रूर आएगी। ये है नगर कैसल की एंट्री, और यहाँ की टिकट है जी 50 रुपए की।
ये लेके अंदर जाते हैं और विजिटिंग आवर मैं आपको बता दूं ये है 9 AM to 6 PM है यहाँ पर। ये है जी नगर कैसल की एंट्री। ये है जी इसकी टिकट 50 रुपए की। और जैसे ही आप यहाँ एंटर करेंगे आपको लेफ़्ट साइड में टूरिस्ट अट्रैक्शंस अराउंड द नगर कैसल दिखाई देगा। ये देखें डिस्टेंस फ्रॉम द नगर कैसल यहाँ पे है। लाइक एयरपोर्ट कुल्लू मनाली और रोहतांग पास का मेंशन किया हुआ है। और ये कुछ इम्पोर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं जो इन्होंने दिखा रखी हैं। और ये जब किला आप देखेंगे ना आपको कुछ मूवीज़ जहन में ज़रूर आएंगी। इनमें से कुछ प्रमुख हैं द हीरो, रोज़ा और जब वी मेट ख़ास तौर पर। थोड़ा और आगे बढ़ने पर एक सेल्फी पॉइंट नजर आएगा जैसे ही आप जो थोड़ा और दो आगे बड़े नज़र आती कटे है ना, हुए तनों के एक बीच में लकड़ी के बनाया उसके गया तनों है। की। और बीच में ये सेल्फी पॉइंट है। लोग काफ़ी यहाँ पर ना फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाते हैं। कुल्लू प्रांत का शाही स्थल नगर लगभग 1460 वर्षों तक यहाँ की राजधानी रहा। इस किले का निर्माण राजा रिद्धि सिंह ने 16वीं शताब्दी में आरंभ किया। इस किले के दो मुख्य द्वार केवल कुल्हाड़ी मात्र के प्रयोग से ही निर्मित किए गए हैं। ये चौड़े दरवाजे विशाल देवदार के पेड़ से तैयार किए गए हैं। इस पूरे किले का निर्माण काठकुनी वास्तुकला से किया गया है जिसमें लकड़ी और पत्थर का भरपूर प्रयोग होता है। जो सबसे पहले आपकी जो एक चीज़ और ध्यान खींचेगा ना, ये देखें इसकी जो बनावट है आपकी, ये लकड़ी और पत्थर ये दोनों से मिलाकर बना हुआ है पूरा का पूरा किला। प्रांगण है। जैसे ही आप मुख्य द्वार में प्रवेश करते हैं आप एक खुले प्रांगण में आ जाते हैं। ब्यूटीफुल, लवली। ये एक खुला प्रांगण है। यहाँ पर लोग काफ़ी फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाते हैं इधर। एंड बनावट देखें आप, इसमें मीनाकारी देखें और काम, महीन काम को ज़रा अप्रिशिएट करेंगे आप। ये सारा लकड़ी पर किया हुआ है। बहुत बढ़िया। लोग अक्सर यहाँ शाम के और वक्त सबसे सनसेट इम्पोर्टेंट चीज़ देखने है के ये दौरान इसका आना व्यू। पसंद करते हैं। आप यहाँ पर आएंगे और इसके दूसरे छोर तक जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत ही प्यारा व्यू नज़र आने वाला है। आगे हैं ये स्नो कैप्ड माउंटेन्स एंड दिस इज़ अ व्यू। इस किले के प्रांगण में एक छोटा सा ऐतिहासिक जगती पट नाम का मंदिर है जो कि समस्त देवी देवताओं के निर्णायक स्थल के रूप में पूजा जाता है। 1978 में नगर कैसल को सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम को सौंपा गया जिसमें निगम द्वारा होटल चलाया जा रहा है। अब जो है इसको एक होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। पहले एक ये किला हुआ करता था। ये होटल की रिसेप्शन है। ये ऊपर है, रेस्टोरेंट की सीढ़ियाँ यहाँ से जाती हैं और ये जो है मेन प्रांगण है यहाँ का। मनाली आने वाला हर सैलानी यहाँ नगर कैसल ज़रूर देखने आता है और आप यहाँ के मनमोहक दृश्य और सनसेट देखने ज़रूर आएं। नगर कैसल के आसपास अगर आप खाने पीने के ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो ये आपको भुट्टे मिल जाएंगे गर्मा गर्म होते हुए। मौसम भी बढ़िया हो रहा है। और कितने का एक देते हैं जी? कितने का देते हैं एक? 50 का एक है। बढ़िया, वेरी नाइस। और इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं फ्रूट चाट वगैरह की दुकानें हैं और सिद्धू कॉर्नर आपको हर जगह मिल जाएगा एंड दैट इज़ अ फास्ट फूड सेंटर। ये 3-4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे हमेशा मिलेंगी। अदरवाइज़ यहाँ लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो कॉफ़ी शॉप्स हैं, बेकरीज़ हैं जहाँ लोग कॉफ़ी एंड कुकीज़ वगैरह एंजॉय कर रहे हैं एंड ये मार्केट है। मैं अब वापस चल पड़ा और वहाँ पहुँचकर वासु ने पूछा कि आप नगर घूमकर आए, वहाँ जर्मन बेकरी का कैरेट केक ट्राई किया क्या? मैंने बोला नहीं, तो उन्होंने फटाफट गाड़ी निकाली और बोला कि आप इसे मिस नहीं कर सकते। अच्छा, ये जर्मन बेकरी का मैं बता दूं, मैं ना नगर कैसल घूम आया लेकिन वासु जी ने बोला कि आपने वहाँ पे कैरेट केक खाया। कैरेट केक है ना? कैरेट केक है। मैंने कहा यार वो तो मिस हो गया। कहते हैं मैं लेके चलता हूँ। तो हम वहाँ पे जा रहे हैं जर्मन बेकरी। ऑफ रोडिंग एट इट्स बेस्ट है। देखिए पतली पतली गलियाँ हैं यहाँ पे और ये सारे कार्टूनी स्ट्रक्चर्स है। ये पूरे 1900 के अराउंड सारे यहाँ पे जितने भी देखेंगे कार्टूनी स्ट्रक्चर्स बिल्कुल है। वही देख रहा हूँ मैं। आई थिंक ओल्ड मनाली विल बी लाइक दिस ओनली। नहीं सर, ओल्ड मनाली तो कमर्शियल अब हो गया है। ओके, हाँ, अंदर तो जाके typical- थोड़ा आपको कार्टूनी स्ट्रक्चर्स दिखेंगे लेकिन
हॉस्टल वाले साइड में। ओके, अब बताएं ये अभी हम कहाँ आए हैं? ये शिव मंदिर है, Okay. दशाल टेम्पल इसे बोलते हैं। ये अराउंड 800 ईयर्स पुराना है। ओह, पांडव ने बनाया था ऐसा बोलते हैं। ओके, तो काफ़ी फेमस टेम्पल है। ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल। शिव जी का है? बिल्कुल शिव जी का आप टेम्पल। आर्किटेक्चर देखिए जरा। आर्किटेक्चर बिल्कुल। ओह, ज़बरदस्त यार, बहुत प्यारा ना, स्टोन का बना हुआ है सारा। हाँ बिल्कुल, ये पूरा स्टोन का बना हुआ है। ओके 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 ओके। देखिए जी, अगर आप ऑफ रोडिंग के शौकीन हैं ना और नगर के आसपास हैं तो हम जा रहे हैं इस वक्त कृष्णा टेम्पल। हाँ कृष्ण हैं और ये देखें क्या हिचकोले खा रही है गाड़ी हमारी, माय गुडनेस। ऊंचाई पर और सड़क थोड़ी खराब होने के कारण लोग यहाँ कम ही आते हैं। जगह इतनी ही है कि एक वक्त में एक ही गाड़ी गुजर पाए। अब हम लोग जा रहे थे पांडवों के समय के बने हुए एक बेहद प्राचीन मंदिर की तरफ, कृष्णा मंदिर। नगर से करीबन ना ऑफ रोडिंग करते हुए मेरे ख्याल से करीबन होगा 3-4 किलोमीटर और बिल्कुल स्टीप चढ़ाई है इसकी, और ये है कृष्णा टेम्पल। कोशिश करता हूँ यहाँ पे पुजारी जी मिल जाएं तो इसकी जो है ना महत्वता आपको बताने की कोशिश करूँगा। आइए जी, दर्शन करते हैं कृष्णा टेम्पल। ये मंदिर का मुख्य द्वार है। ये कृष्ण जी का काफी प्राचीन मंदिर है। यहाँ के बारे में मान्यता है कि यहाँ कृष्ण जी की मूर्ति पांडवों द्वारा स्थापित की गई आया थी। हुआ है, ये है जी कृष्णा टेम्पल। प्रांगण के ठीक बीच में एक पेड़ है जो हमेशा ये क्या हरा संतरे भरा लगे रहता हुए है, और यहाँ पर देखिए जो जरा, ये फल देखें। लगते हैं उन्हें अर्जुन फल कहा ये क्या? जाता है। वो संतरे, वो इतने बड़े नींबू। नहीं नींबू नहीं है। हाँ। ये उनकी स्पीशीज का है। ओके, लग संतरे रहे हैं बिल्कुल, है नहीं? असली एक्चुअली में जो भगवान की वो है ना अंदर प्रतिमा है कृष्ण जी की, वो पांडवों के द्वारा स्थापित है। जो साथ में राधा मैया है वो बोलते हैं राजाओं के राज में राजाओं ने स्थापना की है माता जी की। अच्छा अच्छा अच्छा, यही है। फिर जितना पुराना मंदिर है उतना पुराना ये पेड़ है, ये वाला ना? हाँ जी। हाँ, बहुत खूबसूरत पेड़ है ये। इसको मैं हम देख रहा था अर्जुन के ऊपर रूप फल में लगे पूजित- हुए हैं, कौन से हैं ये ऊपर जो लगे हुए ऐसे हैं? तो इसका क्या बोले, हम तो ऐसे अर्जुन फल के ही रूप में करते हैं। ऐसे हमारे यहाँ लोकल भाषा में गोमरू बोलते हैं, सारे में सब भी वैरायटी को ही बोलते हैं हमारे यहाँ लोकल भाषा में गोमरू। गोमरू। पर इसका खट्टा, मीठा और कड़वा 3 प्रकार का टेस्ट है इसमें। अच्छा। ना ये मीठा है खाने को संतरे की तरह, कड़वा जैसा भी आता है और वो भी होता है, अच्छा, थोड़ा थोड़ा मिठास भी लगती है, उतना खट्टा नहीं है। ठीक। हरा रहता है। सदाबहार हरा भरा ऐसे ही रहता है, सर्दी गर्मी। हाँ जी। सर्दी गर्मी है। कृष्णा जी के दर्शन करके अब हम चल पड़े थे जर्मन बेकरी की तरफ। इस लेन में आप देखेंगे नगर कैसल के ठीक सामने, ये देखिए ये नगर कैसल है और इसकी राइट साइड पे सारी कैफ़ेज़ और बेकरीज है यहाँ पर। और हम आए हैं जी यहाँ पर, ये है जर्मन बेकरी। ये 25 साल पुरानी जर्मन बेकरी बेहद खूबसूरत और यहाँ के लोगों में अपनी कुकीज सारी और कुकीज़ हैं कॉफी यहाँ। के लिए कैफ़े काफी मोका। प्रचलित है। अंदर आते ही जो फ्रेगरेंस आई है ज़बरदस्त सी, एंड वेरी एस्थेटिक, एलिगेंट। सिटिंग स्पेस काफ़ी है। एक तो ये मैंने आपको जो दिखाया ये यहाँ पे है, लाउंज टाइप है, यहाँ पे भी आप बैठ सकते हैं। और सबसे खूबसूरत चीज़ है जी, यहाँ पे आप बाहर बैठ सकते हैं। वाओ, ये देखें ये जगह है, एंड विद द माउंटेन व्यू। ये लो जी, ये आ गया है हमारा, दिस वी हैव ऑर्डर्ड कैरेट। और यहाँ हम लोगों ने ऑर्डर किया कैरेट केक और कैपुचिनो कॉफी। जर्मन बेकरी वालों का बड़ा ही फेमस कैरेट केक। जो सबसे पहले आपको जो चीज़ फील होती है ना, वो है सिनेमन का एकदम फ्रेगरेंस आएगी। बाद में जब आप 1-2 बार उसको और च्यू करेंगे तब आता है उसमें कैरेट का टिंज ऑफ अ टेस्ट। इट्स नॉट अ टोटली कैरेट, इट्स एन टिंज ऑफ कैरेट इज़ देयर। कंसिस्टेंसी बहुत बढ़िया है और बीच में मेरे ख्याल से थोड़े थोड़े से ड्राई फ्रूट वगैरह भी डाले हुए हैं। आप नगर कैसल के आसपास हैं और बेकरी आइटम्स में आपको और भी कुछ खाने का मन है तो कैरेट केक ज़रूर ट्राई करके जाइएगा। और पहाड़ सामने हो तो कॉफ़ी पीने का लुत्फ दुगना हो जाता है। नाइस व्यू एंड नाइस कॉफ़ी।
और जी यहाँ मैंने एक इनका बड़ा ही ख़ास एक सिग्नेचर जैम ख़रीदा है। ये है सिनेमन एंड एप्पल जैम। इसको ट्राई करके देखेंगे कैसा है ये। मैगी और मोमोज की तरह पहाड़ों की एक और सौगात है भुट्टा। यहाँ देसी तो नहीं था, लेकिन अमेरिकन स्वीट कॉर्न था, जिसका लुत्फ लेते हुए मैं वापस अपनी कॉटेज चल पड़ा। और अगले एपिसोड में आप देखेंगे मनाली के मॉल रोड की रौनकें और यहाँ के कुछ पारंपरिक और मकामी जायके। तब तक के लिए शुक्रिया। मोमोज हैं।